हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अमित वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है हमारा सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जिसे पढ़ते हैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीएनसी मशीन का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके पूरे मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपके जो सीएनसी मशीन वर्क कैसे करती है इसको हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं। यानी कि कंप्लीट आपको यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि सीएनसी मशीन होती क्या है, वर्क कैसे करती है। आपको ए टू जेड पूरा यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर सीधे सेमेस्टर एग्जाम में आपका थ्योरी पर्पज से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनमें अभी मैंने जितने टॉपिक आपको बताए ये सभी टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं सीएनसी मशीन के इंट्रोडक्शन में। इसकी पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था एनसी मशीन का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एनसी मशीन क्या होती है, एनसी मशीन में पार्ट कौन कौन से होते हैं, एनसी मशीन का उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस कैसे किया जाता है, साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने फ्रेंड्स वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, आप वहां पर जाकर उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, भाई के लिए आप लाइक और शेयर कर देना, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे प्रकार से करते रहें। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना जो अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं। तो जैसा नाम इसका यहाँ पर लिखा है सीएनसी, तो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोलर। तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो सीएनसी आपका कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोलर हो गया। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपने लेथ मशीन देखी होगी, वहाँ पर क्या है कि लेथ मशीन पे हमारा टर्निंग, रीमरिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ड्रिलिंग, ये रीमरिंग, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वहाँ पर मैनुअली किए जाते हैं। लेकिन हम बात करें जब सीएनसी मशीन की, तो सीएनसी मशीन में हो गई आपकी रीमिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ड्रिलिंग, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इनको किसी डाटा के थ्रू किया जाए ऑटोमेटिक तरीके से, तो वो हमारी सीएनसी मशीन होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीएनसी मशीन क्या होती है। सीएनसी मशीन में जैसे आपकी ड्रिलिंग हो गई, रीमरिंग हो गई, बोरिंग हो गई, काउंटर सिंकिंग हो गई, ये जितने भी आपके प्रोसेस हैं इनको हम किसी डाटा के थ्रू, ठीक है, किसी डाटा के थ्रू ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। तो वो कंप्यूटर की सहायता से हम ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं, तो वो हमारा सीएनसी मशीन कहलाती है। बाकी यहाँ पर आपका पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको भी मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है। यदि आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आई एम 100% श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सीएनसी मशीन, जिसे हम हिंदी में संख्यात्मक नियंत्रण मशीन भी कहते हैं, जिसको ऑपरेटर के बिना ऑटोमेटिक रूप से संचालित करने के लिए प्रोग्राम के माध्यम से आदेशों का उपयोग किया जाता है, उसे सीएनसी मशीन कहते हैं। यानी कि आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहां पर ऑपरेशंस को बिना ऑपरेटर के ऑटोमेटिक तरीके से प्रोग्राम के माध्यम से उपयोग किया जाता है, उसे सीएनसी मशीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि एक सीएनसी मशीन कोडित, यानी कि जो वहाँ पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्रोग्रामों के निर्देशों का पालन करके मशीनी ऑपरेशंस को ऑटोमेटिक तरीके से करती है। तो चाहे आप इसकी डेफिनेशन ये वाली भी लिख सकते हैं। और एक यहाँ पर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखेंगे तो आपको वहाँ पर प्लस पॉइंट भी होगा। और ये आपको जानना अति आवश्यक भी होता है कि सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाते समय हर लाइन के एंड में
एंड ऑफ ब्लॉक का जो है निशान इसका हम प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ से लाइन आपकी ख़त्म हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पर जब लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप या कामा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सीएनसी मशीन में जब आपकी वहाँ पर लाइन जब ख़त्म होती है तो वहाँ पर हम एंड ऑफ ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर ये हमें ये बताता है कि वहाँ पर लाइन हमारी ख़त्म होती है। तो ये आपको सीएनसी मशीन का एक मेन आप यहाँ पर नोट पॉइंट भी डाल सकते हैं और आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो ये आपका सीएनसी मशीन में आता है और इसके बारे में आपको फ्रेंड्स ज़रूर पता होना चाहिए। ये आपकी यदि आप ये लाइन लिखते हो तो वहाँ पर आपको हाईलाइट करके तो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट रहता है अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा। तो सीएनसी मशीन क्या होती है कि एक सीएनसी मशीन वो मशीन होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को क्या ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी ऑपरेटर के कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। तो वो हमारा सीएनसी मशीन कहलाती है। और यहाँ पर सीएनसी मशीन का जो नोट पॉइंट लिखा है कि सीएनसी मशीन में प्रोग्राम बनाते समय हर लाइन के एंड में हम एंड ऑफ ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर लाइन ख़त्म होती है। जैसे कि आप हिंदी या इंग्लिश लिखते समय जब आपकी लाइनें ख़त्म होती हैं तो वहाँ पर आप फुल स्टॉप या कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन की। तो जो सीएनसी मशीन के टाइप्स होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। 9 टाइप्स की आपकी सीएनसी मशीन होती है। इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, आप केवल इतना जान लीजिए कि सीएनसी मशीन के जो होती है 9 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीएनसी मशीन के मेन पार्ट्स की। तो सीएनसी मशीन में जो आपका मेन पार्ट्स होता है, पहला पार्ट यहाँ पर लिखा गया है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती हैं उसको भी आप समझ लीजिए। तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग मशीन में पार्ट प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए किया जाता है। कुछ निम्न प्रकार के आपकी इनपुट डिवाइस जैसे इनका हम उपयोग करते हैं अधिकतर, जैसे आपका पंच टेप रीडर हो गया, चुंबकीय टेप रीडर हो गए और कई प्रकार के आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। मेनली हम इन दोनों प्रकार जो हैं इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं कि ये वे उपकरण होते हैं या इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका उपयोग मशीन में पार्ट प्रोग्राम को इनपुट देने के लिए किया जाता है। कुछ मेन यहाँ पर आपके लिखे गए हैं इनपुट डिवाइस, जैसे आपका पंच टेप रीडर और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप रीडर। तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, इसका मेन पार्ट। नेक्स्ट आपका आता है एमसीयू। यदि आपने फ्रेंड्स एनसी का इंट्रोडक्शन देखा है जो मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड की है तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पता होगा कि एमसीयू क्या होता है। तो एमसीयू की बात करें तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, यानी कि मशीन को कंट्रोल करने की एक यूनिट होती है जिसको हम मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब जो आपकी सीएनसी मशीन में जो एमसीयू लगी होती है उसको हम सीएनसी मशीन का हार्ट कहते हैं, या आप एमसीयू को सीएनसी मशीन का ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो हमारे द्वारा वहाँ पर प्रोग्राम फीड किए जाते हैं, वो सारे आपके एमसीयू पढ़ता है और उसी के हिसाब से वो आदेश करता है मशीन टूल को वर्क करने के लिए। तो ये आपका सीएनसी मशीन का मेन पार्ट कहा जाता है, या इसी को सीएनसी मशीन का हार्ट कहा जाता है। यह मशीन की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसको आपको नहीं समझ में आया तो जैसे आपके घर में कोई बड़ा होगा, आपके घर में क्या है उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं कि आपको बेटा ये करना है, आपके लिए ये गलत है, आपको ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो सजेस्ट करता है। तो ये सारे काम आपका सीएनसी मशीन में कौन देखता है? एमसीयू देखता है, मशीन कंट्रोल यूनिट देखता है। इसीलिए हम इसको सीएनसी मशीन का हार्ट कहते हैं, या इसी को इसका हम ब्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फ्रेंड्स यहाँ पर मशीन टूल। अब इसके बारे में जान लेते हैं
कि एक सीएनसी मशीन टूल में स्थिति और गति को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक स्लाइडिंग टेबल और एक सिंगल स्पिंडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका फ्रेंड्स मशीन टूल होता है जिसमें हम कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्थिति और गति को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें मशीन टूल में एक स्लाइडिंग टेबल और एक स्पिंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका आता है ड्राइविंग सिस्टम। अब ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ड्राइविंग सिस्टम क्या है कि सीएनसी मशीन की ड्राइविंग सिस्टम में आपके जो एम्पलीफायर सर्किट आते हैं, ड्राइव मोटर्स आते हैं और बॉल लीड स्क्रू आते हैं, ये सारे जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो सभी ड्राइविंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अभी जब हम इसके बारे में जानें कि जो हमारी सीएनसी मशीन है ये वर्क कैसे करती है, तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग सिस्टम का यहाँ पर ना समझ में आया होगा तो वहाँ पे 100% समझ में आ जाएगा इसका वर्क क्या होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं तो आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम क्या है कि जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, आपको मेरे द्वारा बताई गई या दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं अपना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो वहीं पर आपका जो फीडबैक सिस्टम होता है वो सीएनसी मशीन में भी सेम होता है कि इस सिस्टम में ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो एक सेंसर की तरह कार्य करते हैं। तो सीएनसी मशीन में जो ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं वो लाइक एज अ सेंसर वर्क करते हैं वहाँ पर, और इसको मापने की प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि जो फीडबैक सिस्टम होते हैं, ट्रांसड्यूसर जो लगे होते हैं, उनको हम मापने की प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता रहता है कि जो हमारे मशीन टूल हैं या जो हमारी मशीन है वो किस प्रकार कार्य कर रही है और कैसे कार्य कर रही है, वो पूरा फीडबैक देता है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका फीडबैक सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे भी हमारी सीएनसी मशीन वहाँ पर वर्क कर रही होती है उसके बारे में वो डिस्प्ले में हमारी पूरी जानकारी दे रही होती है कि हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा कोई टूल जो है वो गलत तरीके से कार्य कर रहा है या सही तरीके से वर्क कर रहा है, वो हमारा फीडबैक सिस्टम पूरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सीएनसी मशीन हमारी वर्क कैसे करती है। यदि आपको ये दो पॉइंट ना समझ में आए होंगे कि ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, फीडबैक सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ से आपका 100% क्लियर हो जाएगा कि सीएनसी मशीन वर्क कैसे करती है। इसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो सीएनसी मशीन वर्क कैसे करती है, तो इसमें हम सबसे पहले पार्ट प्रोग्रामिंग को सीएनसी मशीन के एमसीयू में फीड करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से वहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। जब हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन के जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है उसमें फीड कर दिया जाता है सारा डाटा। यानी कि इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भी हमारे द्वारा वहाँ पर वर्क कराना है उसको जब हम वहाँ पर बना लेते हैं, उसका पूरा प्लान बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं कि आपकी एक पंच टेप रीडर होती है उसमें फीड कर दिया जाता है और वही पंच टेप रीडर आपकी एमसीयू में फीड कर दी जाती है और उसी के हिसाब से हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ तक क्या किया कि हमने एमसीयू में फीड कर दिए हैं जितने भी हमारे प्रोग्राम बने। अब नेक्स्ट हम पॉइंट क्या करते हैं उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम करते हैं कि एमसीयू में सभी डेटा प्रक्रिया होती है। यानी कि एमसीयू में सभी डेटा प्रक्रिया का मतलब है कि वहाँ पर हमारा पंच टेप रीडर लगा होता है, वो एमसीयू में फीड किए गए सभी प्रोग्राम को रीड करता है और हमारे द्वारा तैयार किए गए सभी प्रोग्राम के अनुसार वो नेक्स्ट कमांड करता है, किसको, ड्राइविंग सिस्टम में भेजता है और ड्राइविंग सिस्टम में भेजे गए कमांड से हमारा वहाँ पर वर्क होता है। नहीं समझ में है, एक बार फिर से देख लीजिए कि एमसीयू में जो डाटा हम भेज देते हैं उसको क्या करता है, उसके बारे में एनालाइज करता है, उसको पढ़ता है और फिर एमसीयू का कार्य होता है कि हमारे द्वारा जो डाटा तैयार किया गया है उसको प्रोग्राम के अनुसार कमांड को तैयार करता है और ड्राइविंग सिस्टम में भेज देता है मशीन टूल को वर्क कराने के लिए। ठीक है, अभी हमारा वहाँ से कमांड भेज दिया गया है, कहाँ से, एमसीयू से ड्राइविंग सिस्टम में। अब नेक्स्ट आता है कि ड्राइविंग सिस्टम में एमसीयू द्वारा भेजे गए कमांड के अनुसार वर्णन करती, यानी कि यहाँ पर है
कि जो हमारी MCU ड्राइविंग सिस्टम को कमांड भेजती है, ठीक है, उसी के द्वारा यहाँ पर सारे वर्क होते हैं। यहाँ पर क्या है, आप वर्क कर लीजिए, कार्य कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। फीडबैक सिस्टम में मशीन टूल स्थिति और वेग को रिकॉर्ड करके MCU को डाटा भेजती है। अब फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर समझ लीजिए। फीडबैक सिस्टम का कार्य होता है कि वहाँ पर हमारा टूल किस प्रकार कार्य कर रहा है, उस टूल की स्थिति क्या है और वो किस गति से वहाँ पर कार्य कर रहा है, इन सभी डाटा को रिकॉर्ड कर वो फिर से MCU में भेज देता है, ठीक है। और उसके आगे आपका एक नेक्स्ट स्टेप और होता है, इन सभी डाटा को, ये जो आपके पूरे डाटा भेजे जाते हैं फीडबैक डाटा, इसको डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले लगी होती है, उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका लिखा गया कि सभी प्रकार के डेटा को देखने के लिए एक डिस्प्ले यूनिट का हम उपयोग करते हैं। यदि हमारी मशीन कोई गलत तरीके से कार्य कर रही है तो वो हमारे डिस्प्ले पर शो हो जाएगी, जिसको भेजेगा हमारा फीडबैक सिस्टम, और वहीं पर हम रोक कर उसको, उस त्रुटि को या एरर को हम वहाँ पर सही कर लेंगे। अब आता है आपका इसके अनुप्रयोग, यानी कि इसका यूजेस कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी कैसी लगी, अभी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको ये समझ में आया या नहीं, आप थम्स अप कर कर हमें बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को अपने भाई के लिए ज़रूर लाइक कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेस्ट तरीके से मैं कंटेंट यहाँ पर लेके आता रहूँ। तो इसका जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है कि CNC मशीन का अधिकतर उपयोग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर हम मैनुअली वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एरर के चांस होते हैं। जब एरर होगा तो भाई मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, अब आपके प्रोडक्ट में एरर आ रहा है तो आपकी मार्केट में वैल्यू भी घटेगी। और आज के समय में जहाँ पर कंपटीशन आपका हाई लेवल पर है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्ट की गुणवत्ता देखी जाती है। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, CNC का अधिकतम से अधिकतम उपयोग हो रहा है। क्योंकि CNC का जब हम उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें मार्जिन ऑफ जो एरर होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लाइक एज अ मैनुअली वर्किंग, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। तो CNC मशीन के लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है कि CNC मशीन को संचालित करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यदि हम एक बार डाटा बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, डाटा को हम फीड कर देते हैं MCU में, तो वो मशीन CNC मशीन ऑटोमेटिकली तरीके से वहाँ पर वर्क करती रहती है। हमें किसी भी प्रकार के वहाँ पर स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है क्या मतलब, क्योंकि आपका जब स्किल्ड ऑपरेटर आएगा तो वो भी आपसे क्या करेगा, चार्ज लेगा, एक हाई रेट पर चार्ज लेगा। तो ये आपका पॉइंट फर्स्ट हो जाता है कि CNC मशीन को चलाने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट इसका एडवांटेज रहता है कि इसको हम 24 आवर्स से चला सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, उस पर हम बिना रुके 24 आवर्स तक कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसमें कम समय में उच्च और कठिन डिज़ाइन तैयार किए जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब हमारी सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिक तरीके से हैं तो जाहिर सी बात है हमें कम टाइम लगेगा, और यहाँ पर जो आपकी हार्ड डिज़ाइनें होती हैं उसको हम ईजिली तरीके से यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि इसमें आसानी से प्रोग्राम को बदला जा सकता है। तो CNC मशीन की एक मेन यहाँ पर आप बात ही समझ लीजिए कि जो हमारी CNC मशीन वर्क करती है उसमें क्या करते हैं कि हम बीच में ही प्रोग्राम को आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट आपकी पॉइंट की बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब कम श्रमिकों की आवश्यकता का क्या मतलब है, यदि हम मैनुअली वहाँ पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर हमें श्रमिक की आवश्यकता होगी, लेकिन जब एक बार आप प्रोग्राम को फीड कर देंगे MCU में तो वहाँ पर हमें किसी भी जो हमारा श्रमिक है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एक एडवांटेज में भी
आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आता है कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं। तो सीएनसी मशीन में सबसे बड़ी जो इसकी डिसएडवांटेज होती है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत अधिक होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट का मतलब है कि सीएनसी मशीन को ख़रीदना वो काफ़ी महंगा पड़ता है इसको हम जब लगाते हैं। नेक्स्ट आपकी पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसके पार्ट बहुत महंगे होते हैं। यानी कि इसके पार्ट महंगे होने का मतलब है कि यदि हमारा मान लीजिए कोई सीएनसी मशीन का पार्ट ख़राब हो जाता है तो यदि हम नया पार्ट लाते हैं तो वो हमारा महंगा बहुत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक आता है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब है कि उसकी जो सर्विसिंग चार्ज होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो सीएनसी मशीन को मेंटेन करके रखना वो भी हमारे लिए काफ़ी चार्जफुल होता है। तो ये आपका आई थिंक टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आपके लिए उतना ही टॉनिक का काम करता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। और आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करें। मैं भी आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, लिखता हूँ, जो बेस्ट आपके लिए रहता है, तो मुझे भी काफ़ी यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और बुक की और बहुत सारी नोट्स की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर आप हमें बता देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।